Hello everyone, welcome to Roshan Sir Max channel. Myself Dr. Mohammad Zubair Ahmed. I am your guest speaker for the day. मैंने पिछले वीडियो में भी जो चीज़ें आपको बताई थी, जो बातें बताई थी, वो बहुत ही जो है नॉर्मल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें थी. आज भी मैं जो है आपको 6 R's टू सक्सेस इसके बारे में बताने वाला हूँ. वो लोग जो चाह रहे हैं कि मैं ऐसी एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिससे आपको तुरंत जो है रिज़ल्ट मिलेगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है. दिस आर द नेचुरल टॉपिक विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट टू फॉलो. ये ज़माना जो है स्मार्टनेस का ज़माना है. एज ए स्टूडेंट आपको स्मार्ट बनने की ज़रूरत है. हिंदी में कहते हैं ना कि सक्सेस और फेलियर के बीच में सिर्फ 19 और 20 का फ़र्क होता है, इतना सा ही. देयर इज़ अ वेरी स्लेंडर डिफरेंस. उस स्लेंडर डिफरेंस को अगर से आपको ब्रीच करना है और सक्सेसफुल बनना है तो ये 6 R's को फॉलो करने की ज़रूरत है. हर स्टूडेंट ये सब चीज़ें करता है, लेकिन लिमिटेड वे में करते होंगे या कुछ एस्पेक्ट्स को आप छोड़ देते हो. लेकिन ये 6 R's जो है सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो है फॉलो करते हैं. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट R, रीड. हमें जो है पढ़ने की ज़रूरत है. जितना हो सके उतना आप पढ़िए. पढ़ाई जो है, रीडिंग जो है वो वेस्टेज नहीं होती है. कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो तो उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसका हेल्प होता है. और ये कभी आप लोग जो है एक्लेक्टिक रीडिंग भी कर सकते हो, मतलब डिफरेंट थिंग्स रीड कर सकते हो. हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, लिटरेचर पढ़ रहे हो, रिलीजियस स्टडीज़ पढ़ रहे हो, पढ़ सकते हैं. इंसान का दिमाग जो है ना, उसके अंदर बहुत कैपेसिटी है. तो आप जितना इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो कर सकते हो. और आप लाइब्रेरीज में जाइए, जाके देखिएगा कि कितने सारे किताबें होती है, राइट. तो इसका मतलब क्या है, बहुत नॉलेज है. उस नॉलेज को हमें जानने की कोशिश करना चाहिए. हमारे से संभव नहीं है कि सारी नॉलेज हासिल कर ले. जो भी हम नॉलेज हासिल करते हैं इट्स जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन. लेकिन हमें पता करने की ज़रूरत है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई स्टूडेंट्स जो है बहुत लिमिटेड रीडिंग करते हैं. टीचर के दिए हुए क्लास नोट्स पढ़ लिए या टेस्ट पेपर्स पढ़ लिए या जो है एक गाइड पढ़ लिए या एक टेक्स्ट बुक पढ़ लिए तो हो गया रीडिंग, हो गया सक्सेस. ऐसा नहीं होता है. ये सब सारे चीज़ें जो है आपको पढ़ना है, लेकिन ख़ास तौर पे शॉर्टकट्स को अवॉइड करना है. हाँ, आप ज़रूर देखिएगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखिए, प्रैक्टिस पेपर्स देखिए, टीचर के नोट्स फॉलो कीजिए. टीचर को हमेशा वॉच करना चाहिए. टीचर जो बताते हैं उसको फॉलो करना चाहिए. फेयर एनफ, वो सब करना है. लेकिन साथ साथ आपको टेक्स्ट बुक भी पढ़ना चाहिए. साथ साथ और एडिशनल मटेरियल इसके इर्द गिर्द पढ़ना चाहिए. ये सब सारा काम करने के लिए आपको जो है सिर्फ 1 महीने का या ओवरनाइट प्रिपरेशन करके आप एग्ज़ाम लिखना चाहते हो तो वो संभव नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है. यू हैव टू बी ऑलवेज इन मोशन. फॉर इंस्टेंस, वन ऑफ द वेरी लर्नड politicians of our times in India, शशि थरूर, जिन्होंने एट द एज ऑफ 22 PhD कंप्लीट की टफ्स यूनिवर्सिटी से, और वो जो है अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में. और उन्होंने 2 डजन से ज़्यादा किताबें लिखी है उन्होंने, और कई एसेस रेगुलरली लिखते हैं. एंड ही इज़ नोन फॉर हिज कमांड ओवर द लैंग्वेज. डू यू नो, in one of the speeches he said when he was in
early teenagers, he has decided that in 365 days he will read 365 books and he read them. तो एक पर्सनालिटी बनने के लिए, इंप्रेसिव पर्सनालिटी बनने के लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है। रीडिंग, हर तरह की रीडिंग आपको करना चाहिए, उसका बेनिफिट पहुंचता है। ठीक है, टारगेटेड रीडिंग तो करते होंगे, उसके इर्द गिर्द भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। दैट्स द फर्स्ट आर। सेकेंड आर, रिटेन। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिटेन करने की ज़रूरत है, तो कोशिश कीजिए कि जो भी पढ़ा है उसको याद रखें। खाली आप ऐसे ही पढ़ लिए और छोड़ दिया तो नहीं होगा। और बाय द वे, जब आप कोई चीज़ मन लगा के पढ़ते हो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो, तो वो याद हो जाती है, उसके लिए कोई वो नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना आप रीड करोगे तो उतना ही ज़्यादा रिटेन होने लगेंगी चीज़ें, और रिटेन होगी तो आपकी मेमोरी पावर ऑटोमेटिकली जो है एनहांस हो जाएगी। और मेमोरी पावर की कैपेसिटी जो है ह्यूमन बीइंग की बहुत ज़्यादा है, उसे हमें जानने की ज़रूरत है, राइट। तो रिटेन करना है। रिवाइज, जो भी आपने रीड किया है उसके बेटर रिटेंशन के लिए आपको जो है रिवाइज करते रहना है। अगर से आपको सक्सेसफुल होना है, ख़ासतौर पे एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप अच्छे नोट्स बना लीजिए, क्योंकि कई किताबें आप जो पढ़े हैं या कोई किताब, पर्टिकुलर किताब पढ़े हैं, तो सारा एग्ज़ाम्स के सामने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। तो आपका रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाना है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में, आपके प्रेजेंटेशंस में, आपके करियर में हेल्प करेगा। तो उसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इफ़ आई मे से सो, मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन इज़ ए पाथवे टू सक्सेस। इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है, तो रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, री इंटरप्रेट। जो भी आपने रीड किया है, रिटेन किया है, रिवाइज करते रहे हैं, उसको आप री इंटरप्रेट करना भी चाहिए। कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फर्ज करो मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है, आपने पढ़ा था कि एक एग्ज़ाम्पल है कि एक ग्रोसरी शॉप से आपने ग्रोसरी खरीदी है, उसका एग्ज़ाम्पल आपने पढ़ा है, फर्ज करो क्लास में, और उसका कैलकुलेशन आपको दिया है। अब ग्रोसरी के शॉप की जगह आपको जो है, अब इन दिस करंट सर्कमस्टांसेस आपको ई शॉपिंग के ऊपर बेस करके आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो शॉपिंग ही, चाहे आप ग्रोसरी फिजिकल मोड में जाके आप स्टैंडअलोन शॉप से खरीद रहे हो, या ई मार्केट से आप जो है ग्रोसरी खरीद रहे हो, तो खरीद तो ग्रोसरी कर रहे हो, लेकिन आपका वहाँ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को जो है ई मार्केटिंग में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, और आपका जो नॉलेज जो स्टोर के बारे में, फिजिकल स्टोर के बारे में है, उसको आपको थोड़ा सा री इंटरप्रेट करना पड़ेगा एज बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस दैट आर प्रिवेलिंग, राइट। तो वो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, दैट कैपेबिलिटी शुड बी देयर। हाउ दैट कैपेबिलिटी विल कम? It will come by reading widely and applying it to the surroundings जो आप इर्द गिर्द आपके देखते हो, जो आज के दिन जो इस्तेमाल में आ रही है। तो इसका मतलब है कि कंटेम्पराइजेशन ऑफ नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको करने की ज़रूरत है, तभी आप जो है री इंटरप्रेट कर पाओगे, क्योंकि एग्जामिनर जो है क्वेश्चन आपको पास्ट में नहीं पूछेगा, पास्ट को लिंक करते हुए प्रेजेंट का क्वेश्चन पूछेगा। कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको इंटरप्रिटेशन तो करना है, राइट। दैट्स द फोर्थ आर। नेक्स्ट, फिफ्थ आर इज राइट। आपको लग रहा होगा कि सर क्या कह रहे हैं, राइट तो W से शुरू होता है। हाँ, सही बात है, लेकिन उसकी साउंड तो R से आ रही है, राइट। सो लेट अस टेक द साउंड इनटू कंसिडरेशन। जो भी आपने
रीड किया है, रिटेन किया है, रिवाइज किया है, री इंटरप्रेट किया है, उसको आप जो है राइट कर सकना चाहिए, लिख पाना चाहिए, और इन्हें इफेक्टिव वे जैसा पूछा गया उस तरह से लिखना चाहिए। उसकी कैपेबिलिटी आपको अपने अंदर बिल्ड करना चाहिए। अगेन, राइटिंग डजंट कम सिंपली लाइक दैट, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमेशा लिखते रहना पड़ेगा। जैसे कोई बॉडी बिल्डर है, अपनी बॉडी बना रहा है, तो कितनी मशक्क़त करता है, वो कितनी एफर्ट लगाता है जिम में, और किस तरह तरह के प्रोटीन्स पीता है, खाता है, तब जाके वो बॉडी अपनी बिल्ड कर पाता है, राइट, जब उसके मसल्स बिल्ड होते हैं। तो उसी तरह से आपको जो है राइटिंग मसल को भी डेवलप करना पड़ेगा। फॉर दैट रेगुलर राइटिंग इज़ व्हाट इज़ नीडेड। कुछ भी लिख रहे हो आप, अगर एज ए स्टूडेंट कम से कम एक डायरी लिखना शुरू कर दीजिए। जो अच्छा बोल पाता है, जो अच्छा लिख पाता है, उसके जो है अगर से नॉलेज में वो शॉर्ट भी है लेकिन वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो राइटिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ ए स्टूडेंट। एंड और इफेक्टिव राइटिंग, खाली ऐसे ही लिखेंगे तो नहीं चलेगा। जितना पूछा है, स्पेस, टाइम और पर्पस को ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको लिखना चाहिए। ये स्किल आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। लास्ट आर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो है रिफ्लेक्शन। कुछ भी आप लिख रहे हो, उसका एक फीडबैक आपको मिलेगा। टीचर से मिल सकता है, रीडर्स से मिल सकता है, या आपके जो है मेंटर्स से मिल सकता है, या आप अपने खुद ही से भी जो है रिफ्लेक्ट करके पहचान सकते हैं कि आपकी गलतियां कहाँ हैं। बिलीव मी, हम लोग जो है कई बार क्या होता है कि फूल्स पैराडाइज में जीते हैं, सोचते हैं कि हमें नहीं सोचते हैं कि जो गलतियां हो रही है वो बंदे को पता नहीं है। ऐसा नहीं होता है। अक्सर जो है जो गलतियां जो एक बंदा कर रहा है उसको पता होता है, उसके कमियां और खूबियां उस बंदे को पता होती है। तो इसीलिए जो है अपने जो चैलेंजेस है, अपने जो एडवांटेजेस है, उस सब सारे चीज़ों के बारे में रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है और उससे सीख लेने की ज़रूरत है। अगर से कोई कमी है तो उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ है तो उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ये सब जो है रिफ्लेक्शन के थ्रू स्ट्रेंथन होता है। तो माय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग जो है ये 6 आवर्स के ऊपर ध्यान देंगे और शॉर्टकट्स को नहीं ढूंढेंगे। एक अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए और एक जो है स्मार्ट होना ज़रूरी है। सो 19-20 का फ़र्क जो है, उस फ़र्क को आप जो है फुलफ़िल कीजिए बाय फॉलोइंग दिस एडवाइस। आई होप मेरा जो टॉक रहा है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू like, share and subscribe this channel. Thank you very much.